तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे देश भर के जितने भी एफकैट एस्पिरेंट हैं। एफकैट फर्स्ट 2025 एग्जाम के लिए आप जबरदस्त लग चुके हैं। एग्जैक्टली 2 महीने का समय। तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे आपको एक एग्जैक्ट स्टडी प्लान आपके सामने होना चाहिए, एक बेहतर स्ट्रैटेजी भी आपके सामने होनी चाहिए। और एग्जैक्टली कैसे 210 प्लस स्कोर का हम जो टारगेट रख रहे हैं, 210 प्लस स्कोर का, और एग्जैक्टली जो एमकेसी का हिस्सा बने हैं कैंडिडेट देश भर से, बिल्कुल हमारा विजन है कि हम अपने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही बैचेस के माध्यम से 210 प्लस का स्कोर का टारगेट लेके चल रहे हैं। और टारगेट हम ये लेके चल रहे हैं ना, तो 100% हम ये करके दिखाएंगे। बट कैसे करके दिखाएंगे, इस स्टडी प्लान को भी आपके सामने लाते हैं। प्रॉपर हमने स्टडी प्लान बना रखा है एफकैट 125 का, कि आखिर कैसे स्कोर 210 प्लस आपका हो जाए। तो ये देखते हैं इसका मोटा मोटा क्राइटेरिया हम लोग। एफकैट 125 एग्जाम की बात करें तो 60 डेज प्लान एफकैट, जैसे कि 60 दिन का प्रोजेक्शन रह गया है, क्योंकि एग्जाम आपको पता है 22-23 फरवरी को है। तो मोटा मोटा देखा जाए 60 डेज के ही आसपास आपके पास हैं अपने एग्जाम में बेहतर करने के लिए। तो 60 डेज का प्लान क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे आपको पता है कि आखिर वाई टू फॉलो द एफकैट स्टडी प्लान, ये जानना बहुत जरूरी है। एफकैट is a highly competitive examination for the which thousands of the candidate obviously complete yearly. You need to be score really high to set yourself apart from the competition and pass the examination. जैसे आपको पता है कि मेरिट इन होना भी एक अहम पड़ाव है। तो केवल रिटन क्वालिफाई नहीं करना है, बल्कि ऐसे स्कोर को करना है कि जो आपको मेरिट इन होने के 100% चांसेस दे, और उसके लिए स्कोर 200 प्लस तो चाहिए ही चाहिए। यू नीड टू सॉलिड प्रिपरेशन, और आवर 60 डेज एफकैट स्टडी प्लान 25 is designed to help you with exactly that. Here are some reasons why you will require a study plan. I will help you to stay consistent with your studies. वो बहुत अहम रखता है, because एक बेहतर प्लानिंग ही, प्रोजेक्शन ही आप में कंसिस्टेंसी को लाता है। It will help you to do target based study based on which you can expect results. A comprehensive AFCAT study plan will cover all the important aspect of the exam syllabus. तो exactly ये पूरा का पूरा जो comprehensive हम प्लान आपको देते हैं, जितने भी AFCAT के पूरे सिलेबस हैं या टॉपिक हैं, इनमें comprehensive तरीके से ये आपका पिक कर पाता है। जैसे कि हम बात करें अंडरस्टैंडिंग द एफकैट एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टोटल ड्यूरेशन 2 घंटे का है। एंड पूछे जाने पेपर पैटर्न की बात करें तो जनरल अवेयरनेस है, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड है। तो 4 सेगमेंट चीज़ें बांटी गई हैं। टोटल 300 मार्क्स का पेपर है। हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। 100 क्वेश्चन आते हैं, इनकरेक्ट भी 1 मार्क्स है, मतलब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो मुझे लगता है कि बहुत सीरियस एग्जाम है, कि जो करना है सही करना, नहीं तो पता चला जो अर्न भी किया है वो भी मार्क्स आपके चले जाएंगे। तो एक्जैक्टली ध्यान रखना है कि 300 मार्क्स में अगर 200 हमें ले जाना है तो बहुत अच्छी और प्लान स्ट्रैटेजी हमारे ज़रूरी होगी। अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न ये सबसे अहम चीज़ है। मुझे लगता है कि ये पहली चीज़ है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फोकस ऑन द कोर सब्जेक्ट, बिग फर्स्ट, फाउंडेशन एंड बेसिस। जिसमें हम बात करें डे 1 में तो फैमिलराइज योरसेल्फ विद द सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, बहुत जरूरी है। क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट क्या है, एफकैट के रियल एग्जाम पैटर्न से रूबरू ही नहीं होते। उनको आसानी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कलेक्शन मिलता नहीं है। बट मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि मेजर कल सी क्लासेस के जो भी कैंडिडेट होंगे, उनको हम एग्जैक्ट जो स्टैंडर्ड है इस कॉम्पिटिशन का, उससे हम रूबरू कराएंगे, जो आपको बेहतर करेगा। डे टू डे 7 की बात करें, बिगिन कवरिंग द बेसिक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो, मतलब फोकस ऑन द स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ते आए हैं। थोड़ा और समझना होगा कि आखिर स्टैटिक जीके में इसका रोल किस तरह से। इंग्लिश, ब्रश अपॉन द ग्रामर रूल्स, बिगिन वोकैबुलरी बिल्डिंग 10 वर्ड्स डेली। मतलब एक स्ट्रैटेजी ये भी बनाना है कि जो ग्रामर और जो वोकैब का और जो रीडिंग पार्ट है इंग्लिश में क्या है और कैसे उस पर काम करना है। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो कवर द बेसिक अर्थमेटिक टॉपिक लाइक परसेंटेज, रेशियो, एवरेज एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड पैरेलल रीजनिंग, सॉल्व द बेसिक पजल एंड प्रैक्टिस एनालॉजी, सीरीज एंड ऑड ऑन आउट क्वेश्चंस। इस तरह की चीज़ों में बेसिक्स में हमें सबसे पहले काम करने की आवश्यकता है। डेली टाइम एलोकेशन बहुत ज़रूरी है। 5 to 6 आवर स्टडी प्लान हमें रखना होगा। एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स हमारे पास होनी चाहिए। और एक्जैक्टली मैं गर्व से कहता हूँ कि जो एमकेसी की एफकैट की स्पेशल बुक्स हैं, हमारी बेस्ट कंटेंट है। इसको एनसीईआरटी को ख्याल रखते हुए और एफकैट के प्रीवियस ईयर एग्जाम के हर एनालिसिस को मद्देनजर रखते हुए इनमें हमने क्वेश्चंस कलेक्शन किया है। 1 to 2 आवर ऑफ फिजिकल फिटनेस टेस्ट, और ये भी ज़रूरी है कि 1 से 2 घंटे खुद को फिजिकली भी दीजिए अगर आपको बेहतर परफॉर्मर के तौर पर निकल के आना है तो। मंथ 1, वीक 2 टू वीक 4 क्या है, एडवांस स्टडी, जीके, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड रीजन, मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यू शुरू हो जाना चाहिए। इंक्रीज स्टडी टाइम फ्रॉम 5 to 6 आवर टू 7 to 8 आवर्स। यहाँ थोड़ा सा समय आ गया कि अपने स्टडी आवर्स को आप बढ़ा दीजिए, कम से कम 8 घंटे तो आपका वर्क शुरू हो जाना चाहिए। बिल्ड मोमेंटम, जैसे बात करें तो जनरल अवेयरनेस में स्टार्ट कवरिंग द करंट अफेयर फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ, फोकस ऑन द डिफेंस रिलेटेड न्यूज, अवार्ड्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन। इंग्लिश में वर्क ऑन द रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड द एरर डिटेक्शन एक्सरसाइज। न्यूमेरिकल एबिलिटी में प्रैक्टिस 10 क्वेश्चंस डेली फ्रॉम द अर्थमेटिक टॉपिक। रीजनिंग, सॉल्व 15 to 20 क्वेश्चन डेली, इंक्लूड जो है स्पार्टिकल रीजनिंग एंड पैटर्न रिकॉग्निशन। पहली मॉक टेस्ट की बात करें, टेक 1 फुल लेंथ मॉक टेस्ट टू गॉजेस योर स्टार्टिंग लेवल। एक्जैक्टली मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट भी आपको एक बड़ा रियल फीडबैक देगा। वीक 3 की बात करें तो इसमें द बेसिक्स, जनरल अवेयरनेस में क्या करना है तो कंटिन्यू स्टैटिक जीके, चाहे वो स्पोर्ट्स बुक एंड ऑथर है। रिवाइज व्हाट यू हैव लर्न इन वीक 1। इंग्लिश में फोकस ऑन द सिनोनिम, एंटोनिम एंड द इडियम्स।
Solve 15 vocab-based questions daily. Numerical ability में cover topic like time, speed, distance and profit and loss. Reasoning में solve sitting arrangement and the coding decoding problems and mock test तो देना ही देना भैया, उसमें तो कोई ऑप्शन ना है. Focus on the speed and accuracy बहुत ज़रूरी है. जनरल अवेयरनेस में at daily current affair as your routine, use short notes to revision. इंग्लिश में practice sentence completion and jumbled sentence ज़रूरी है. न्यूमेरिकल एबिलिटी में work on the time work and percentage and data interpretation problems. रीजनिंग में practice 3-4 puzzles और the military aptitude problems daily and mock test तो आपको लेना है, फुल लेंथ तो आपको मदद करेगा. मंथ 5 वीक 5 टू वीक 8 क्या होना चाहिए, फाइनल प्रिपरेशन है, अटेम्प्ट फुल मॉक टेस्ट एंड मेंटली प्रिपेयर फॉर द एसएसबी, क्योंकि फाइनली वो भी एक स्टेज आपके लिए है, तो आपको वो भी दिमाग से लेके चलना है. एडवांस प्रिपरेशन आ चुकी है, ध्यान से देख लीजिए क्या क्या हम इसमें टॉपिक कवर कर रहे हैं. वीक 6 में हम क्या क्या टॉपिक कवर कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए. वीक 7 में हम इंटेंसिव प्रैक्टिस प्लान, डेली रूटीन, मॉक टेस्ट एंड रिवीजन, आपका फुल फाइनल जो है वीक चलना शुरू हो चुका है. वहीं 8 फाइनल प्रिपरेशन रिवीजन, जिसमें रिवीजन ही रिवीजन है, मॉक टेस्ट है और थोड़ा सा रिलैक्सेशन. मुझे लगता है कि अब आप तैयारी के उस स्टेज पे आ चुके हैं. टिप्स फॉर सक्सेस यही कहना चाहूँगा, टाइम मैनेजमेंट, डिवाइड द टाइम इफेक्टिवली ड्यूरिंग द प्रिपरेशन एंड द एक्चुअल एग्जाम, एनालाइज मॉक टेस्ट, डोंट जस्ट अटेम्प्ट टेस्ट, रिव्यू मिस्टेक्स एंड वर्क ऑन द वीक एरियाज, क्योंकि बहुत कैंडिडेट्स हैं केवल मॉक देते हैं, रिव्यू नहीं करते हैं. यूज क्वालिटी रिसोर्सेज, मतलब आपके पास जो मटेरियल होना चाहिए ऑब्वियसली वही करिए. एमकेसी का, एफकैट का ऑनलाइन बैच हो, ऑफलाइन बैच हो, हमारे मॉक हैं, बहुत ही क्रेडिबल है. स्टे कंसिस्टेंट, जो है स्टडी रेगुलरली फॉर 6 to 8 आवर्स डेली विद द ब्रेक्स. एंड हेल्थ मैटर्स में यही कहूँगा, ईट हेल्दी, एक्सरसाइज एंड मेंटेन द पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव माइंडसेट. और जैसे मैंने कहा कि वन ऑफ द बेस्ट टीम, हमने 100% सिलेक्शन बैच नाम ही दिया है, तो 2 महीने अभी बहुत दूर नहीं है चीज़ें. मुझे लगता है समय है खुद को बेहतर और बेस्ट करने का, और बिल्कुल लग जाइए. एंड न्यू बैचेस हैं, कॉल करके 9696330033 पर, अभी भी कुछ दूर नहीं है. 60 डेज़ भी हमें आप डेडिकेट देंगे, हम आपके स्कोर को 200+ ले आएंगे, हमारा प्रॉमिस है. वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें. इसमें हर वो चीज़ बात की गई है जो एफकैट एग्जाम में आपके स्कोर को 200+ ले जाए. थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक. जय हिंद, जय भारत.